Welcome viewers. Today's topic is goods sent on consignment by consignor to consignee at invoice price. As we know, goods consigned by consignor either at cost price or at invoice price. At cost, accounting related with at cost already discussed in previous videos. So today's topic is goods sent on consignment at invoice price. जैसा कि हम जानते हैं कि सामान कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है इस उद्देश्य से कि वो बेचे, और बेचने से उसे अगर अधिक प्रॉफिट नजर आता है तो इस परिस्थिति में वह अपने कमीशन को बढ़ाने की बात कहेगा। अगर उसकी बात मान ली गई तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आज मान लिया जाएगा तो कल फिर नहीं कहेगा। इस कारण से सामानों का सही दाम प्रेजेंट नहीं किया जाता है कंसाइनी को। सामानों को जो भेजा जाता है वो दाम से कुछ बढ़ा करके, छुपा करके बढ़े हुए दाम को, और अगर ऐसा कंडीशन है तो इसे ही हम कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस। अब तक जो हम जानकारी दिए आपको वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट से रिलेटेड जानकारी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए। आज हम आपके सामने में इसी कारण से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस की जानकारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस का दो मीनिंग होता है। Either goods sent on consignment is given with the rate of invoice or hike. Sometimes just goods sent on consignment is given without the hike rate or increased amount, invoiced amount is clearly given. इस तरीके से इनवॉइस का जो क्वेश्चन है उसमें दो तरह की सूचनाएं रहती है। या तो सीधे इनवॉइस का अमाउंट दे देता है और बढ़े हुए रेट या अमाउंट की जानकारी दे देता है, अन्यथा दूसरा तरीका है कि सिर्फ इनवॉइस शब्द इस्तेमाल करता है, किस रेट से बढ़ाया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर रेट का इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि सामान जो भेजा गया है भेजने के दिन तक का दाम है, मीन्स कंसाइनर एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन सच ट्रांजेक्शंस। और अगर दाम जो भेजा गया है उसमें बढ़े हुए दाम का भी इंफॉर्मेशन है रेट या अमाउंट से, तो इसका मतलब हम समझेंगे कॉस्ट प्लस हाइक का क्वेश्चन है। यदि कॉस्ट प्लस हाइक का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में चूंकि क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देना चाहिए। एट कॉस्ट का क्वेश्चन है तो एट कॉस्ट से कैलकुलेशन और अकाउंटिंग करेंगे, एट इनवॉइस का है तो एट इनवॉइस से करेंगे। जब हम एट इनवॉइस से करेंगे, बढ़े हुए दाम को हम डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में दिखला देंगे तो रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा। इस कारण से वैल्यूएशन ऑफ इनवॉइस वैल्यू और हाइक वैल्यू इज एसेंशियल टू कैलकुलेट, एंड देन adjustment entry first for such valuation amount is necessary to record. इस तरीके से दो बातें जरूरी है, एक तो बढ़े हुए दाम का मूल्यांकन करना और दूसरा उस बढ़े हुए मूल्य को जो निकाला गया है हम एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में दिखलाएंगे। ऐसा करने से हमारा रिजल्ट सही आ जाएगा। तो बढ़े हुए दाम का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, चूंकि जो अमाउंट दिया गया है दैट इज कंपाउंड अमाउंट। अगर दे दिया जाए कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000 है जिसमें से 2,000 रुपए इनवॉइस है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12,000 डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और 2,000 से एडजस्टमेंट के नाम से क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000 है बट इट इज 20% इनवॉइस एट कॉस्ट, कॉस्ट में 20% बढ़ा हुआ है, तो अब कॉस्ट की जानकारी तो है नहीं, 12,000 भी जो अमाउंट दिया गया दैट इज एट इनवॉइस, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 20, कॉस्ट का 20% मीन्स 100 का 20% इनवॉइस है। इसका मतलब है जो हमने भेजा है उसका दाम हम दिखलाए हैं, प्रेजेंट किए हैं एट 120, तो 120 में 20 का क्या वैल्यू है तो 12,000 में क्या वैल्यू आएगा। इस तरीके से जो 2,000 अमाउंट निकल करके आ रहा है दैट इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एडजस्टमेंट्स और लोडिंग और रिजर्व इन क्रेडिट साइड
जस्ट अपोजिट साइड, एडजस्टमेंट मीन्स अकाउंटिंग इन जस्ट अपोजिट साइड। तो डेबिट में हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000 से प्रेजेंट करेंगे और क्रेडिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,000 से प्रेजेंट करेंगे। जबकि क्या है, यहां पर मान लिया हमने कितना 20% हाइक है और हमने माना कितना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 12,000। 12,000 इज कंपाउंड अमाउंट, दैट्स राइट 20/120, 2,000 रुपीज इनवॉइस वैल्यू। इस कंडीशन में 12,000 यहां आना है तो 2,000 यहां आना है। एक दूसरा तरीका भी इनवॉइस का है, कभी कभी इनवॉइस का जो रेट दिया जाता है नॉट एट कॉस्ट बट ऑन सेलिंग प्राइस। इन दिस केस हम सेलिंग प्राइस एज्यूम करेंगे और सेलिंग प्राइस में इनवॉइस मान ले रहे हैं 25% दिया गया है। इट मीन्स 25% मीन्स 25, इट मीन्स 75 इज इनवॉइस। तो 75 में कितना बढ़ा हुआ है तो 25। तो यहां पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे उसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू, मान लीजिए ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू 12,000 है और रेट ऑफ इनवॉइस जो दिया गया 25% ऑन सेल, इस कंडीशन में हो जाएगा 25/75। 75 में 25 इनवॉइस है, तब इस कंडीशन में हो जाएगा 4,000 रुपीज इनवॉइस वैल्यू। तो 12,000 यहां लिखेंगे तो 4,000 यहां लिखेंगे। 25/75 यहां हमने माना है 12,000, तो 12,000 इंटू 25/75, इस तरीके से 4,000 एडजस्टमेंट वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट इन दिस टॉपिक इज वैल्यू अप टू कंसाइनमेंट। कभी कभी सामान भेजने का जो दाम दिया जाता है सिंपली लिखा रहता है गुड्स सेंट टू कंसाइनिंग at invoice or invoice value of sending goods is rupees 12,000 and no other information regarding hike or increase or invoice rate is given in question. In this case, assuming that goods sent on consignment amount is including consignor's expenses, इस कंडीशन में consignor expenses शामिल है तो हम consignor expenses को इस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं करेंगे। नंबर 2 कंडीशन, ये अमाउंट इंक्लूडिंग कंसाइनर्स एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इसके बाद कंसाइनीज अकाउंट लिखेंगे उसके एक्सपेंसेस एंड कमीशन को दिखलाने के लिए, और इसकी भी अकाउंटिंग नहीं होगी कंडीशन नंबर 2 में। तो कंडीशन नंबर 2 में इसकी भी अकाउंटिंग नहीं होगी। इस तरह से हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आज आपको देना चाहते हैं, जैसा कि हम वीडियो में हर दिन कुछ नए टॉपिक को लेकर के बात आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि हर एक दिन के वीडियो को देखें, उसके टॉपिक को ध्यान से सुने और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अगर फिर प्रॉब्लम आता है तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका आंसर या जानकारी आपको कमेंट के आंसर के रूप में दें, या ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो हो सकता है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना करके उसी चैप्टर के वीडियो के सीरीज में हम उसको शामिल कर लेंगे। नाउ विथ एन एग्जांपल आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू गुड्स कंसाइन्ड एट इनवॉइस एज वेल एज वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन दिस केस। The example is A of Kanpur consigned goods at invoice price to his agent B worth rupees 12,000. Amount of invoice is rupees 2,000 or 20%. In both case, I am going to solve the problem. Expenses by A rupees 800 and consignee's expenses amounting rupees 1,200. Consignor also paid 10% commission and consignee sold 80% of goods at rupees 16,000. Prepare consignment account. In this question, goods are consigned worth rupees 12,000 but not at cost. ये लागत में नहीं है, इसमें 2,000 रुपए बढ़ाया हुआ है, या क्वेश्चन में 2,000 न देकर के परसेंटेज दिया जा सकता है। तो हम दोनों तरीके से भी हम सॉल्व करके दिखलाएंगे। सबसे पहले 2,000 मान करके और फिर 20%
इनवॉइस रेट मान करके, इनवॉइस एट कॉस्ट। इसके अलावा कॉन्साइनर 800 रुपए खर्च कर रहा है, कॉन्साइनी 1200 रुपए खर्च कर रहा है, 10% कमीशन कॉन्साइनी को दिया जाना है और कॉन्साइनी 80% सामान को 16,000 रुपए में बेच देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ कॉन्साइनमेंट अकाउंट बन रहा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए ऑफ कानपुर, कॉन्साइनमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर बी एजेंट, पार्टिकुलर अमाउंट के नाम से 4 कॉलम बनना है। लेफ्ट साइड डेबिट का होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट का साइड होता है। डेबिट का पहला आइटम है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन एज ₹12,000 इंक्लूडिंग इनवॉइस टू बैंक। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन ₹800। Consignee's transactions in the name of consignee, detail of expenses in the name of consignee's expenses 1,200 and commission at the rate of 10% on sales amount that is given in question as ₹16,000, it means 1,600. The total amount of expenses of consignee is 2,800. क्रेडिट साइड में बीज अकाउंट मीन्स कंसाइनीज अकाउंट, डिटेल ऑफ सेल्स अमाउंट इज क्लियरली गिवन इन क्वेश्चन विथ ₹16,000। अनसोल्ड स्टॉक एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एडजस्टमेंट्स, हम आपको जैसा कि बताए हैं अगर सामान इनवॉइस पर भेजा गया है तो उसका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे। और यहाँ अगर अमाउंट के बेस से हम क्वेश्चन बनाए तो आउट ऑफ 12,000 2,000 रुपए हमारा एडजस्टमेंट वैल्यू है, 2,000 से एडजस्टमेंट वैल्यू प्रेजेंट कर दी। अब एक ही प्रॉब्लम बच गया, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक में आप जानते हैं सेल इन कॉस्ट आता है। कॉस्ट वैल्यू क्या है? 12,000 इनवॉइस है, उसमें से 2,000 बढ़ा हुआ वैल्यू मीन्स कॉस्ट वैल्यू 10,000। सेल इन कॉस्ट है, याद रखना है, इंटू 20/100 इक्वल टू 2,000। सेल इन कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस ₹800 का 20%, क्योंकि 80% सामान बिक गया, इट मीन्स 20% इज द रिमेनिंग और अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स। तो इसका आ गया 160। कॉन्साइनीज एक्सपेंस का यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं आएगा, कारण कॉन्साइनीज एक्सपेंसेस क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्ट नेचर का है, रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जस्ट कंसाइनीज एक्सपेंसेस दिया गया है। हम आपको बतलाए हैं, क्लियरली मेंशन नहीं है या ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे पता लगे कि कंसाइनी एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द कॉस्ट है, हम उसे शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए अनसोल्ड के वैल्यूएशन में कंसाइनी एक्सपेंसेस को हम नहीं लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ₹2,160 एट कॉस्ट प्राइस। तो एट कॉस्ट प्राइस वैल्यू आ गया, सिर्फ इसी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, इसलिए इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे और हमारा अकाउंटिंग इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट आ जाएगा हमारा, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है 5560 से, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। यहीं पर क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन रहता है कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मेड एट इनवॉइस। नहीं अगर मेंशन है तो आपकी मर्जी, आप एट कॉस्ट उसका वैल्यूएशन भी कर सकते हैं अनसोल्ड का और इनवॉइस में भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से रिकॉर्डेड है क्वेश्चन में कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मेड एट इनवॉइस प्राइस, इस कंडीशन में हमारा सेल इन गुड्स कंसाइंड जो होगा वो 12,000 से कैलकुलेट होगा 2,400, और एक्सपेंसेस में तो कोई रेट अमाउंट बढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए 160 आएगा। टोटल अनसोल्ड वैल्यू आ जाएगा 2,560। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2,560 डी कंडीशन। डी कंडीशन में इसके जगह पर क्या आ जाएगा 2,560। फिर वही बात आ गई, ये भी हमारा कॉस्ट वैल्यू नहीं है और करेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए इसका भी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो इसमें से जो वैल्यू एडजस्टमेंट्स का है वो यहां लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक एडजस्टमेंट। अब इसमें कितने रुपए से बढ़ा हुआ है, तो यहां हमारा कॉस्ट कितना आया था, कॉस्ट के बेसिस से 2,000, यहां कितना आया 2,400, इसका मतलब 400 रुपए हमारा बढ़ा हुआ वैल्यू है। या ऐसे समझें कि इस 12,000 में 20% इनवॉइस के रेट से है, तो इस कॉस्ट 2,400 में भी उसी तरीके से बढ़ा हुआ वैल्यू इंक्लूडेड है। तो बढ़े हुए वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 400। फिर रिजल्ट वही आ जाएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहीं पर एक तीसरा पार्ट लेते हैं। मान लीजिए हमारा गुड्स कंसाइंड जो है वो 2,000 नहीं दे करके क्या दे दिया है 20% अगर दे दिया है,
तो 20% दिया गया है, तो सबसे पहले वैल्यूएशन हम इनवॉइस प्राइस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का करेंगे। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000 है, इज कंपाउंड अमाउंट और रेट ऑफ इनवॉइस है 20%। तो फार्मूला बनता है इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट, 20 बाई 100 प्लस 20 मीन्स 20 बाई 120 इक्वल टू 2000। चांस की बात है, हम 20% एज्यूम किए 2000 ही निकला, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स वैल्यू 2000 ही निकलेंगे, चाहे परसेंटेज में 20% रहता है या डायरेक्ट 2000 लिखा रहता है इस क्वेश्चन में। अगर रेट डिफरेंट रहता तो अलग से अमाउंट निकलेगा। तो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है, उसी के अनुसार से हम उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से न सिर्फ हम यहाँ पर वैल्यूएशन बतलाए ऑफ इनवॉइस प्राइस, साथ ही साथ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन केस ऑफ गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस। तो हम अनसोल्ड का वैल्यूएशन के लिए साफ साफ बतलाया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कॉस्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवॉइस में मोस्टली कॉस्ट में ही करते हैं, क्योंकि भेजे गए सामान में हमारा इनवॉइस वैल्यू मालूम हो चुका है, इसलिए कॉस्ट मालूम है 10,000 से कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बाय चांस दे दिया, क्लियरली मेंशन है कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मेड एट इनवॉइस, तब हमें इनवॉइस में करना होगा। इनवॉइस में करेंगे तो उसका भी एडजस्टमेंट्स डेबिट में दिखाना कंपलसरी है, तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो लेजर अकाउंटिंग रिलेटेड विथ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से संबंधित क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनते हैं, इसी की विस्तार से जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।